ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले कई सालों में अटके। पिछले 1 साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्ट्स बंद हो गए थे, दवाइयाँ बंद हो गई थी। जल बोर्ड जो है बजट, असेंबली ने बजट पास कर दिया लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो बजट रिलीज़ नहीं कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट का गला घोंट दिया गया था अफसरों को के ज़रिए, वो अब बंद हो जाएगा। अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं और जो जनता की बात रखते हैं वो सारी चीज़ें अब हम कर पाएंगे। सर, अधिकारियों की मीटिंग आपने बुलाई है, बड़े अधिकारियों, क्योंकि कहा जाता है कि यदि अब तक सीएस काम करते हैं तो क्या उन्हें मीटिंग की आपने बुलाया? ज़रूर बुलाएंगे, अब आने वाले टाइम में मीटिंग्स तो होती रहेंगी। सर, अभी हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे फैसले एलजी ने लिए जो कि मतलब सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करके खुद से लिए गए, क्या अब उन फैसलों को रिव्यू भी किया जाएगा? वो फैसले कई सारे गलत हैं, इनफैक्ट कई सारे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल एल्डरमैन का केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ट्यूसडे को डीआरसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है। फिनलैंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी तल्ख थी कि ये कैसे एलजी साहब रोक सकते हैं। एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है। जो डीआरसी के चेयरमैन 4 महीने से फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई थी, एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अब शायद हम अपने स्तर के ऊपर ही कई सारे निर्णय ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी करी गई जिसमें ये भी कहा गया कि केंद्र जो है वो राज्य सरकारों की जो ताकत है, पावर है, वो छीने ना छीने, इस तरीके की टिप्पणी लगता है अब आगे के लिए नजीर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फ़ायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। वो देखेंगे, अभी तो ऑर्डर है। जब उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो सारी चीज़ों पे आशीर्वाद है जी, मिलके काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं को कुछ बयान ऐसा भी आ रहा है कि अभी संसद भी है, संसद में कानून भी बन सकता है, अगर गलत लगेगा तो उसमें बदलाव कर देंगे, बड़ी बेंच के पास भी जाया जा सकता है। ये पहले भी कोर्ट में दलील दी थी केंद्र सरकार की तरफ से कि 9 बेंच के जाया जा सकता है इस मामले को लेकर। क्या मेरे ख्याल से अब लार्जर बेंच नहीं, आज उन्होंने क्लियर कर दिया। 5 जज बेंच को अगर रेफर करना होता तो वो आज ही कर देते, तो लार्जर बेंच का ऑप्शन नहीं है। मेरी अब उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो ख़राब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। सर, महाराष्ट्र का जो फैसला आया है, अभी आया नहीं। कानून के अंदर एलजी साहब के पास 7 दिन का टाइम होता है, तो वो भी मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 दिन में क्लियर करना चालू करें फाइलों। सर, महाराष्ट्र का जो फैसला आया है उसमें भी राज्यपाल की भूमिका को बहुत ही, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है, मैं अपना फैसला सुनने के बाद मैं
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जनता की जीत तो है, लेकिन आज शाम वो एलजी विनय कुमार सक्सेना से आशीर्वाद लेने भी जा रहे हैं।